समझ गए? एक के पास बैग है और एक के पास बैग नहीं है, या फिर हो सकते हैं टीचर हो, क्लास का मॉनिटर हो, वो खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हो, कुछ भी हो सकता है। समझ गए? अब मान के चलो, जस्ट एग्जांपल देके देते हैं, भूकंप। अब इन्होंने क्या किया? कुर्सी के नीचे बैठ गए। समझ गए? क्या करना है? ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। समझ गए? तो किसको पकड़ना है कस के? टेबल, कोई किसी प्रकार के कोई भी लकड़ी का कोई भी सामान है या बेड है, कुछ भी चीज है। दूसरे ने क्या किया? चेयर अपने सर पे रखा। अगर ये लकड़ी का चेयर होता, क्या अपने सर पे रखता वो? अगर हैवी रहता तो क्या करता वो? उसके अंदर चल जाता। क्लियर है? ये तब तक रुकना है जब तक भूकंप ना रुक जाए। जैसे भूकंप रुकेगी फिर क्या करना है? वापस निकलना है। अब भूकंप खत्म हो गई, अब जैसे कुर्सी आप लेके बाहर नहीं निकल सकते हो, समझ गए? तो सर को क्या करना है? बचाना है। और ये कहां तक निकलना है? जस्ट आगे निकलना है। समझ गए? यहाँ से फिर वापस अपने यथास्थान। यहाँ कहाँ जाना है? यहाँ से बिल्डिंग से निकलने के बाद कहाँ जाना है? जहां आपका असेंबली एरिया है। जैसे मान लेते हैं इस बिल्डिंग में, मान के चलते हैं अगर आ गई, तो आप कहाँ आके खड़े होंगे? यहाँ खड़े होंगे। अगर वहां नजदीक में खड़े होते हैं तो क्या होगी? गिर गई, आपको चोट लगेगी। अगर किसी पेड़ के बगल में खड़े होते हैं फिर भी आपको संभालना वाला। लेकिन अगर आप यहाँ खड़े होते हैं तो क्या होगी? समझ गए? हाथ में क्या लग गई है? चोट लग गई है। और उसको हम बताते हैं रोकना कैसे। क्या है? हाथ में चोट लग गई है। समझ गए? इसको रोकने का बस 4 मेथड है: डायरेक्ट प्रेशर, प्रेशर पॉइंट, एलिवेशन और टूर्निकेट। सबसे पहले क्या करना है? डायरेक्ट प्रेशर करना है। डायरेक्ट जहां से ब्लड निकल रही है वहां पर क्या करना है? कस के दबाना है। इसका एग्जांपल हम समझते हैं। पहले चोट लग जाती थी आपके, अगर उंगली पे चोट लगती थी आप क्या करते थे? मुंह में रख लेते थे ना। बंद क्यों हो जाती थी वो हमको बताते हैं, बंद क्यों हो जाती थी। समझ गए? सबसे पहले क्या करना है? उसको कस के दबाना है। फिर दूसरा बार क्या करना है? उसको हार्ट लेवल से अप करना है। पूरे शरीर में ब्लड का सप्लाई कौन करता है? हार्ट करती है। अगर ये ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा? जो ब्लड का फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जो 100 ml निकलने वाला था वो क्या होगा? उससे थोड़ा सा कम जरूर निकलेगा। ऐसा तो नहीं 100 से 200 हो जाएगा या 101 हो जाएगा। 100 से 99 जरूर हो जाएगा। अगर 99 भी हो तो क्या हो गया? हम अपने मकसद पे कामयाब हो गए। फिर उसके बाद क्या करना है? प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट जैसे आपका हाथ का होता है तो यहाँ ब्रेकियल पल्स होता है, पैड का हुआ था फेमरल पल्स, उसको क्या है? कस के दबाना है। क्योंकि उस साइड क्या है? ब्लड का फ्लो सबसे ज्यादा वही प्लस करती है, तो उसको क्या करना है? कस के दबाना है। उसमें भी अगर ब्लड नहीं रुका, अगर नहीं रुका ये 3 विधि से, तब हम लास्ट अपनाएंगे टूर्निकेट। समझ गए? टूर्निकेट का मतलब होता है क्या? कस के बांधना। लेकिन कोशिश करनी है कि यही 3 विधि से आपका ब्लड रुक जाएगा। टूर्निकेट में दिक्कत क्या होती है? अगर आप कस के बांध दिए, इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप सुने हो कभी एक्सीडेंट हुआ है, लोग किसी गाड़ी के नीचे दबे हुए थे, जैसे ही गाड़ी हटाए लोग को लेके गए तो बेचारे एक्सपायर हो गए। सुने इस टाइप की इंसिडेंट? सुने हैं? रीजन यही होता है। रीजन क्या होता है? किसी भारी चीज के नीचे अगर आपका हाथ या पैर का कोई भी भाग दबा हुआ है तो क्या होगा? वहां ब्लड का सप्लाई कम हो जाएगा। धीरे धीरे एक समय आएगा कि वहां का ब्लड का सप्लाई ही खत्म हो जाएगा। अब ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं हुआ तो क्या होगा? वो आगे सेल जो है डेड होना शुरू हो जाएगा। ज्यादा समय के बाद क्या होगा? धीरे धीरे अगर समय ज्यादा लगेगा तो वो सेल क्या होगा? पूरी तरह डेड हो जाएगी, डेड हो जाएगी। अभी जैसे ये फ्लैक्सी गिरा था, सबका ध्यान किधर गया था? फ्लैक्सी उड़ गया था। इसी तरह शरीर में जैसे ही आप वहां से वो सामान हटाओगे, ब्लड कहाँ पहुंचेगा? जहां पर वो सेल डेड हो रखा है। और जो सेल डेड हो रखा है वो क्या करेगा? टॉक्सिक बना, वो कहाँ पहुंच जाएगा? सीधा आपके हार्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। अगर ज्यादा टॉक्सिक बन रहा है तो आपको तुरंत मतलब जान से भी हाथ धोनी पड़ सकती है। इसीलिए ज्यादा हम इंसिडेंट में कभी भी इस टाइप की घटना हो तो बिना डॉक्टर के सहारे या डॉक्टर के बिना हेल्प लिए हुए वहां से उस सामान को नहीं हटाने। क्लियर है? नहीं हटाने हैं। इस टाइप कहीं भी आप इंसिडेंट देखते हो तो उसको सबसे पहले बोला भाई रुको,
पहले डॉक्टर से पूछ लो क्या करना है कि नहीं करना है, समझ गए। डॉक्टर से आपको हेल्प नहीं मिल रहा है तो वहां लास्ट विधि क्या है, यही टोर्निकेट, कस के वहां से थोड़ा सा दूर कस के बांध दो, ताकि जो आगे अगर सेल डेड हो गया है तो अगर कट भी जाए अगर वो अंग तो बंदा सर्वाइव कर सकता है। पता चल गया था कस के कैसे बांधना है। उसको क्या करने हैं, बांधने हैं, बांध के बीच में हमने पेन रखा हुआ है, आप पेंसिल रख लो, लकड़ी का कोई भी स्टिक रख लो। रीजन इसलिए उसको हर एक 5 मिनट पर क्या करना है, उसको ढीला करते रहना है, ताकि आगे कोई भी अगर सेल डेड भी नहीं हो रहा हो। अगर डेड अगर हो गया तो क्या होगा, टॉक्सिक बन जाएगा। 5 मिनट बाद ढीला छोड़ें तो क्या होगा, ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन लेवल पहुंचा के फिर वापस आ जाएगा। फिर उसको थोड़ा फिट टाइट कर दो तो क्या होगा, चोट लगने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ब्लड कंट्रोल का। अब नेक्स्ट हम बताएं क्या, हे आर यू ओके, या क्या आप ठीक हो। कंधे पर टैप हम क्यों करेंगे, अगर आप यहाँ पर टैप करोगे तो क्या करेगा, पूरा शरीर वाइब्रेट होता है। अगर पूरा शरीर वाइब्रेट होगा तो क्या होगा, उसका मान के चलो कहीं चोट लगा होगा या अनकॉन्शियस हो गया होगा, बेहोश हो गया होगा, हल्का सा अगर होश भी अगर आएगा कहीं पर उसको दर्द होगा, तुरंत क्या बोलेगा, या तो अपने आप को आंख के इशारे बताएगा, या फिर क्या होगा, वो आपको टच करेगा, भाई हमको दर्द हो रहा है, यही करेगा। जैसे आपको चोट लगती है अचानक, चलते हो, बैरक में सोते हो आप लोग, बैरक में, बैरक ही है ना जहाँ बेड लगी हुई होगी, बीच में रास्ते होंगे, लगी हुई है। कभी आप उससे गुजरे हो, कभी आपको अचानक चोट लग रही हो, घुटने में लगे हो या फिर यहाँ लगे हो की हो, लगती है, तो सबसे पहले इशारा आप देखना, सब जैसे चोट होती है कि नहीं होती है, होती है कि नहीं होती है। उसी तरह कंधे पर हम टैप करेंगे तो क्या होगा, अगर चोट होगा तो तुरंत चेहरे पे एक्सप्रेशन उसका चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो हमको पता चले इसको सीपीआर देने की जरूरत नहीं है। सीपीआर उसी को देना है जिसका पल्स हमको नहीं मिल रहा है। ये सारे लोग ऐसे सीधा बैठ जाओ, आप लोग उंगली पकड़ो, आप लोग ये 3 उंगली बीच वाली, यहां से देखो, ऐसे महसूस करो, जिसको नहीं मिला हाथ खड़े करो, मिल गया, मिल गया ना, तो मतलब ये पल्स अगर चल रहा है तो सीपीआर नहीं देना है, क्लियर है। और वो भी पल्स चेक करने का, वो देखो, ये जिसको नहीं दिख रहा है थोड़ा इधर आ जाना, इसको पीछे करो, ये दिख रहा है, दिख रहा है। अब आप ही लोग बताना, मैं ऐसे पल्स चेक कर रहा हूं, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, मैं गर्दन दबा रहा हूं, समझ गए। अब ये फोटो इधर से क्लिक कर रहे हैं, उनको क्या लगेगा, मैं गर्दन दबा रहा हूं, समझ गए। पल्स जब भी किसी को चेक करना है ऐसे चेक करना है, इसमें क्या होगा, इसमें लगेगा कि मैं पल्स चेक कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं मतलब क्या होगा, गर्दन दबा रहे हैं। तो जब भी किसी का ही पल्स चेक करना है, अगर लेटा हुआ है ऐसे चेक करना है, वरना क्या होगा, आप गए थे हेल्प करने, सामने से फोटो वीडियो वायरल हो गई और उसके कोई रिलेटिव रहे तो वो क्या बोलेंगे, ये आया था गर्दन दबा के मार दिया, समझ गए। आती है ना यूट्यूब पे जो कि, या इससे यूट्यूब से वीडियो देख के ऑपरेशन करना सीख गए हैं डॉक्टर, आती है ना यूट्यूब पे। हाँ, तो इसलिए कभी भी इस टाइप की घटना में आप जाते हो, पल्स चेक करना है तो अपोजिट साइड से चेक करना है, क्लियर है। पहले हमको क्या करना है, पल्स चेक करना है, कितने 5 से 10 सेकंड के बीच। पल्स अगर प्रेजेंट है तब तो ठीक है, पल्स अगर एब्सेंट है तब सीपीआर स्टार्ट होगा। और 5 से 10 सेकंड के बीच अगर पल्स आपको मिल गई तो उसको सीपीआर देना है कि नहीं देना है, नहीं देना है। पल्स अगर नहीं मिली फिर सीपीआर देना है। जैसे ही हम उसको पल्स चेक करेंगे, क्या बोलेंगे, पल्स एब्सेंट, अब स्टार्ट सीपीआर। अब सीपीआर देने के लिए ये देखो, आप ये सबसे नीचे वाले हड्डी को पकड़ो आप, सर कौन सी हड्डी, नीचे वाली हड्डी। अब इसको धीरे धीरे ऊपर आते चल जाओ,
और यहाँ देखना एक हड्डी होगी, ये ऐसे करके हल्का सा दबाओगे अंदर भी जाती है, जाती है, उसको बोलते हैं जीफाइड प्रोसेस। सर ये था मिल गई हड्डी, मिल गई, उससे फिर 2 उंगली ऊपर। अपना क्या करना है, मास्टर हैंड रखना है। अब ये क्या है, मैनिक्यून छोटा है, इसको क्या करेंगे, इधर से हम पकड़ेंगे, समझ गए, यहाँ से लेके आए, 2 उंगली रखे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मास्टर हैंड रखेंगे। क्लियर है? मास्टर हैंड क्यों रखेंगे, प्रेशर जय दे जय, समझ गए। मास्टर हैंड, फिर दूसरे हैंड से क्या करना है, उसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद क्या करना है, उसके ऊपर ऐसे हाथ पोजीशन बना लेना है, ये सीधा होना चाहिए ताकि प्रेशर सीधा अंदर जाए। कितनी बार, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन देना है, 30 बार गिन के। समझ गए, सीपीआर क्या करना है, 30 बार पल्स चेक, 30 बार क्या करना है, 1 मिनट, 30 बार क्या करना है, प्रेस करना है, और फिर लास्ट में क्या बोलना है, 1। समझ गए। जो इधर बैठा हुआ है, जो इधर बैठा है, वो क्या करेगा, क्या करेगा, वो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देगा। अब ये देखो, सांस देने के बाद थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी आप लोग ऐसे हो जाओ, सांस नॉर्मल ले रहे हो, ले रहे हैं। अब इसको क्या करो, ये जो आपका यहाँ भी शेप का बना हुआ है, इसमें मिला दो। अब सांस लेके देखो, इजी से ले रहे हो आप, जैसे पहले ले रहे थे, नहीं ले रहे थे ना। और हल्का सा आप गर्दन को पीछे कर दो। अभी आप देखो, सांस बहुत इजी वे में ले रहे होंगे, रिलैक्स महसूस होता होगा। तो जब भी हम सांस दे, उसको क्या करना है, हेड को थोड़ा सा अप की तरफ करना है, ताकि जो भी हम सांस दे वो सीधा विंड पाइप के थ्रू उसके पास पहुंच जाए। हमारे पास होगा सीपीआर, सीपीआर मास्क हो गया। हमारे पास क्या होगा, सीपीआर मास्क होता है, लेकिन आपके पास क्या होगा, सीपीआर मास्क लेके चलोगे आप, नहीं लेके चलोगे। क्या बहुत होगा तो रुमाल लेके चलेंगे हम, समझ गए। जब भी सांस देना है तो डायरेक्ट बॉडी से बॉडी टच नहीं होना चाहिए। कोविड के समय याद है, हाथ मिलाते थे तो क्या करते थे, सैनिटाइजर करते थे, दूर से बोलते थे नमस्ते, बोलते थे। उसी तरह किसी के सही में डायरेक्ट टच नहीं करना है। पता नहीं जिसको हम हेल्प कर रहे हो वो किसी बीमारी से ग्रसित हो सकता है किसी बीमारी से ग्रसित होगा क्या, जैसे ही आप सांस दोगे, जो उसके बॉडी का फ्लूइड है, थूक है या फिर कोई ब्लड है, कुछ भी चीज है, वो क्या होगा, आपके शरीर के अंदर चल जाएगा, और आप भी क्या होंगे, बीमार से ग्रसित हो जाएंगे। तो कभी भी जब भी आप दे रहे हो तो उसको बीच में पक्का कुछ ना कुछ बैरियर होना चाहिए। बैरियर का मतलब या तो आप साफ कपड़ा रख लो या फिर रुमाल रख लो। हमारे पास ये होगा सीपीआर मास्क, आपके पास नहीं होगा, 110% है कि नहीं होगा, समझ गए। ये हमारे पास मिलेगा तो हमको क्या करना है, साफ कपड़ा, गॉज पीस, कुछ भी चीज क्या करना है, उसके फेस पे रखना है। क्या करना है, 2 बार सांस देना है। 2 बार सांस देने के बाद फिर क्या करना है, वापस 30 बार चेस्ट कंप्रेशन, फिर 2 बार सांस। ये साइकिल करनी कितनी बार करनी है, 5 बार करनी है। 5 बार के बाद फिर क्या करनी है, उसको दोबारा क्या करने हैं, हमको पल्स चेक करने हैं, समझ गए। फिर क्या करना है, पल्स चेक करना है। अगर पल्स प्रेजेंट है, पल्स अगर प्रेजेंट है तो हमको क्या करना है, 1 मिनट में 12 बार सांस देने हैं। क्लियर है। अगर पल्स प्रेजेंट नहीं है तो हमको क्या करना है, लगातार सीपीआर जारी रखना है जब तक इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ना आ जाए या कोई डॉक्टर ना आ जाए या फिर जब तक उसको सांस ना आ जाए। क्लियर है, समझ में आ रही है। ये थोड़ा सा समझने वाली है चीज है। प्रैक्टिकल आप करोगे थोड़ा सा चीजें आपको पता चल जाएगी। कोई प्रैक्टिकल करना चाहता है, प्रैक्टिकल करने आ जाओ, आ जाओ, कोई एक और आ जाओ। ये सब चीजें क्या है, प्रैक्टिकल। दूसरी एक चीज और हमेशा याद रखें, सीपीआर की प्रैक्टिस किस पे नहीं करनी है, जिसका सांस चल रहा है उस पे सीपीआर की प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये नहीं कि आज एनडीआरएफ वाले आए थे, बताए थे, दोनों आदमी एक बार एक दूसरे पे सीपीआर की प्रैक्टिस करते हैं, समझ गए। प्रैक्टिस
नहीं करनी है। ये ऐसे टटोले आप आओ, वापस आओ। हाँ देखो, एक हड्डी टाइप की मिलेगी आपको, मिल रही है, उससे 2 उंगली ऊपर रखना है, क्योंकि आप अगर एक्सपर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, सीधा आप हाथ रख सकते हैं। जब आप एक्सपर्ट नहीं हुए तो आपको क्या किया जाता है, बताया जाता है, बेसिक रूल बताए जाते हैं ना, सावधान विश्राम होते हैं ना, तो बोलते हैं ना उस्ताद 1 2 3 1 बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, ताकि सारे का जो बीच का टाइमिंग है वो सेम हो जाए। बताते हैं कि नहीं बताते हैं, यही बताते हैं ना। और जैसे ही आप एक्सपर्ट हो जाते हैं फिर क्या होता है, सीधे उस्ताद क्या बोलते हैं, सावधान विश्राम बोलते हैं, आपके सारे क्या हो जाता है, पैर मिल जाता है, भले ही जिसका हेड 5 फीट हो या फिर जिसका हेड 6.5 फीट हो। ये क्या है, प्लास्टिक का है, इसलिए इजी वे में क्या हो जा रहा है, दब जा रहा है, समझ गए। अपने आप को चेस्ट को दबा के देखो, दब रहा है किसी का, नहीं दबेगा, तो समझ लो किसी को दबाने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। और 30 के बाद, जैसे 29 के बाद सीधा क्या बोला उन्होंने, 1, मतलब 1 बार कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद 30 2, फिर 30 29 4, 29 5, मतलब 1 साइकिल पूरे हो गए, समझ गए। 2 बार देनी है सांस, ये क्या है, 2 बार देनी है, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन, 2 बार ये, क्लियर है। ऐसे कितने बार करने हैं, 5 साइकिल करने हैं। कोई फीमेल आनी चाहती है, एक आनी और इसको अगर प्रैक्टिस करना हो तो आप तकिए पे कर सकते हो, समझ गए। और कभी भी जीवित व्यक्ति पे नहीं करनी है। दूसरा, जब भी सीपीआर दे रहे हो तो क्या करना चाहिए, नीचे हार्ड सरफेस होना चाहिए, समझ गए। हार्ड सरफेस अगर नहीं होगा, मान के चलो क्या है, गद्दा है, 6 इंच का गद्दा है, तो जब भी आप प्रेशर दोगे तो क्या होगा, वो प्रेशर ठीक से नहीं लगेगा। तो कब जब भी देना तो क्या करना है, नीचे हार्ड सरफेस होना चाहिए। समझ गए। ये प्लास्टिक का इजी में दब जा रहा है, समझ गए, इतना इजी से नहीं दबेगा, समझ गए। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए बताया गया है। और दूसरी एक चीज और, जो आपका घुटना है, विक्टिम के क्या करना है, कंधे के बराबर रखना।